हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 1323, दैट इज मैक्सिमम 69 नंबर। सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के फटाफट निपटाते हैं इसे। तो डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन है कि यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर नम कंसिस्टिंग ओनली ऑफ डिजिट्स 6 एंड 9। ठीक है, एक नंबर दे दिया है इंटीजर नंबर, जैसे कुछ एक, तो उसमें सिर्फ 6 9 ऐसे कुछ फॉर्मेट में नंबर्स होंगे जिसमें 6 और 9 डिजिट्स ही हैं। बोल रहा है रिटर्न द मैक्सिमम नंबर यू कैन गेट बाय चेंजिंग एट मोस्ट वन डिजिट। मतलब या तो आप 6 को 9 कर सकते हो या फिर 9 को 6 करके आपको मैक्सिमम चाहिए। तो ये सवाल पढ़ के आपको, मतलब इनने क्या करा, 9 6 6 9, तो फिर इसी जो एक एक डिजिट, इस 6 वाले डिजिट को उन्होंने चेंज कर दिया, दैट इज नाउ बिकम 9969। और इसको 9996 था, इस 6 को 9 कर दिया, दैन इट इज बिकम द मैक्सिमम नंबर। ये ऑलरेडी सारे 9 थे। तो बेसिकली आपको सवाल पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि मान लो ऐसे 9999 करके ऐसे 6 6 ऐसे मल्टीपल जगह पे 6 होंगे, है ना। तो वैसे रेंज भी बहुत ही छोटा है, मतलब 4 एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। अगर नम इंटीजर वैल्यू 1E4 है तो 1E4 मतलब 10,000। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब 5 ऐसे डिजिट्स होंगे इसमें एट मैक्स। तो उस केस में मान लो कि जितने भी 6 हुए, हमें बस क्या करना है, क्योंकि हमारे पास चेंज करने का प्रिविलेज एक ही है, वन ऑपरेशन ही है हमारे पास 6 से 9 करने का, हमें प्रेफर करेंगे और सबसे पहले वाले करेंगे, है ना। अब हम 966 को अगर इस वाले को करेंगे, क्या आएगा, सेकंड वाले को करेंगे तो हमारा आएगा 969। अगर हम फर्स्ट वाले को करेंगे वी विल हैव द नंबर 996। तो ऑब्वियसली 996 इज ग्रेटर देन 969, है ना, और इवन 966 ऑल्सो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सल करते टाइम जहां पर फर्स्ट टाइम 6 एनकाउंटर हुआ उसको हम 9 कर देंगे। तो बस यही था। फटाफट से कोड देख लेते हैं। मैंने क्या करा, क्योंकि इंटीजर गिवन है, मुझे हर उस कैरेक्टर पे ट्रैवर्सल करना है, तो मैं नंबर को तोड़ के लेफ्ट टू राइट तोड़, राइट टू लेफ्ट तोड़ते हुए आऊँगा। तो पहला 6 जानने के लिए मैंने क्या करा, पहले तो स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। जैसे क्या करा मैंने कि नंबर जब तक ग्रेटर देन 0 है, मैं पहले लास्ट एकदम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मान लें 966 था, तो मैं अभी ई जो ये वाला है ना, नम मॉड्यूलस 6, नम मॉड्यूलस 10, दिस विल गिव मी दिस नंबर 6। तो और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 10। तो 966 को डिवाइड बाई 10 करूँगा तो 96 हो जाएगा। तो अभी ई के अंदर जो है मेरा 6 है, मैं इस स्ट्रिंग में ई को एज ए कैरेक्टर अपेंड कर रहा हूँ। ऐसे करता जाऊंगा जब तक 96 के बाद फिर से मॉड्यूलस लूंगा तो दिस विल आल्सो गिव मी 6, और डिवाइड 10 कर दूंगा, डिवाइड बाई 10 कर दूंगा तो दिस विल गिव मी 9। इसका मॉड्यूलस लूंगा 9 आ जाएगा, डिवाइड कर दूंगा 10 से तो इसका हो जाएगा 0, और यहाँ पे वाइल लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। तो इवेंचुअली मेरे पास जो एस होगा ना, 966 से मेरा जो एस स्ट्रिंग बना होगा दैट हैज बिकम 669, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है, मैंने उसे दोबारा से रिवर्स करा ताकि इसे ओरिजिनल ऑर्डर में रिट्रीव कर सकूं। तो इस स्टेट पे मेरे पास स्ट्रिंग एस इन द फॉर्म ऑफ नम है। आप ये ना करके डायरेक्टली इंटीजर टू स्ट्रिंग भी आप कर सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, टू स्ट्रिंग भी आप डायरेक्ट एक फंक्शन है वो कर सकते हो। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि इन केस somebody is not aware of how to do a string reversal or something, he can do follow number reversal or something, तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हो। तो काइंड ऑफ सीखने लायक है, वरना वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा भी नहीं। तो रिवर्स कर देना। रिवर्स करने के बाद क्या हो गया, अब स्ट्रिंग हमें इन द फॉर्म ऑफ नंबर इंटीजर को हमने स्ट्रिंग में बना रखा है। अब इसको 0 से लेकर एच डॉट लेंथ तक हमें आइटरेट करना है। मैंने देखा जहां पर एस ऑफ आई 6 आ गया ना, तो मैं उसको एस ऑफ आई को एज ए 9 रिप्लेस करके ब्रेक कर जाऊंगा। ब्रेक करना मैंडेटरी है क्योंकि यू ओनली हैव द प्रिविलेज ऑफ वन ऑपरेशन ओनली। ठीक है, फिर मैं ब्रेक कर जाऊंगा। मान लो कि जैसे 966 था, अब 99 बन गया, बट 999 इज स्ट्रिंग नो। तो मुझे क्या करूंगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर करके, स्ट्रिंग टू इंटीजर एक स्टोरी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन सीपीपी लाइब्रेरी एक है, इसे कॉल करके एस अगर रिटर्न दे दूंगा तो मुझे 999 एज ए इंटीजर रिटर्न कर देगा। तो हमें यहाँ पर ओवरफ्लो होने की जरूरत, देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1E4 रेंज है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द अप्रोच सोल्यूशन जो भी है यहाँ पे। और
इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करेंगे, ये ले रहा है हर टाइम पे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो log बेस 10 ऑफ n, और रिवर्स ले रहा है log ऑफ n, ये ले रहा है log ऑफ n, तो इवेंचुअली द टाइम इज log of n and the space is order of sorry, time is n, space is n, क्योंकि ये मैंने गलत कहा, ये n, ये n, ठीक है, क्योंकि ये n लेंथ ट्रावर्स हो रहा है, रिवर्सल भी n लेंथ पे हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है log of बेस 10, log of n बेस 10, ठीक है। तो ये 2n प्लस log 10 होगा, तो इवेंचुअली डोमिनेटिंग फैक्टर है वो, दैट इज द n, तो टाइम या स्पेस ही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। या दिस वाज इट, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सो आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट बाय योरसेल्फ। Yeah, thank you very much. Till the next video. Happy coding. Bye.